हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैराथन व राहगिरी कार्यक्रम सामाजिक सद्भाव के साथ ही स्वास्थ्य सुधार में प्रेरणादायक होते हैं। राज्य सरकार की ओर से हरियाणा उद्दय आउटरीच कार्यक्रम के तहत इस प्रकार के आयोजन निरंतर किए जा रहे हैं। एक दौड़ देश के नाम थीम के साथ रेवाड़ी में आयोजित हाफ मैराथन महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जैसे वीर शहीदों के गौरवशाली व्यक्तित्व को समर्पित है। मुख्यमंत्री रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम से रेवाड़ी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हजारों की संख्या में मौजूद धावकों के साथ दौड़ भी लगाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहर के प्रमुख चौराहों पर स्थापित वीर सपूतों की प्रतिमाओं के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। इस अवसर पर लोक निर्माण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित अन्य गणमान्य नागरिक व्यक्तियों ने भी हाफ मैराथन में भागीदारी की। मुख्यमंत्री ने शहर के राव तुलाराम स्टेडियम में पहुंचकर अमर शहीद राव तुलाराम के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और स्टेडियम में वीर सपूत राव तुलाराम की प्रतिमा लगवाने की घोषणा की। साथ ही स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनवाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को प्रशासनिक स्तर पर सरलता से पूरा करवाने की बात कही, ताकि जिला मुख्यालय के स्टेडियम में खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवाड़ी जिला वीरों की भूमि है और देश की सीमाओं पर सजग प्रहरी के रूप में हमारे रणबांकुरे सीना तान खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वीरों की इस भूमि पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अग्निवीरों को सेवा उपरांत वापस आने पर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। वीरों की इस भूमि को उन्होंने सलाम करते हुए कहा कि ये हाफ मैराथन हमारे युवाओं को सकारात्मक संदेश देने में कारगर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने हाफ मैराथन के दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर युवा शक्ति को नई उमंग व ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त तक हरियाणा प्रदेश में इस अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोगों में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करते हुए राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं हाथ में तिरंगा लेकर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा यात्रा के रूप में राव तुलाराम स्टेडियम से अभय सिंह चौक, पंडित भगवत दयाल शर्मा चौक, पोसवाल चौक व कर्नल राम सिंह चौक से होते हुए वापस राव तुलाराम स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति के चलते हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार पेरिस ओलंपिक में देश व प्रदेश को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम में लोक निर्माण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक कोसली लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली, पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, पूर्व मंत्री विक्रम सिंह, पूर्व विधायक रणदीप कापड़ीवास, पीपीपी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश कोला, सुनील मूसेपुर, अभिमन्यु यादव सहित अनेक अधिकारी और विभागाध्यक्ष गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में। मैराथन का कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था। हजारों युवा रेवाड़ी के नागरिकों ने आज उस मैराथन में सुबह सुबह 5 बजे हिस्सा लिया है। आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया और उससे देश के लोगों को पूरे विश्व के अंदर लाभ मिल रहा है। अगर हम योगा की बात करें, योगा के माध्यम से भी पूरे विश्व के अंदर आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारा युवा इस प्रकार के कार्यक्रमों से वो नशों से भी दूर रहता है, उसमें नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकास की गति बनती है और लोग एक ठीक दिशा में युवा आगे बढ़ता है। और आज से ये तिरंगा यात्राएं शुरू हुई है। हमने अपील किया है कि हर घर तिरंगा, हर वर्ष जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लगाते हैं। अब की बार भी एक हर घर पे तिरंगा लगाएं, ये संकल्प लेकर के जो देशभक्ति की भावना आगे आती है। और हम जब देखते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित और मजबूत हुआ है, भारत की समस्याओं का समाधान हुआ है और आज गरीब व्यक्ति तक सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके उनको मजबूत करने का काम किया है।
लगातार सरकार चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, या नए कॉलेजेस बनाने की बात हो, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात हो, नई ज़्यादा MBBS की सीटें पिछले 10 वर्षों में क्रिएट करने की बात हो, लगातार ये सरकार हमारी एक मिशन मोड के अंदर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। आज युवाओं में जो उत्साह, जो जोश भरा है कि आज सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची के ईमानदारी से युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। आज इस मैराथन के अंदर मैं आया था। मैं सभी को, रेवाड़ी वासियों को बहुत जय हिंद, जय हिंद। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वाणी, जिन्होंने शब्द कहे, वो क्रांतिकारी वीर। जय हिंद। लगातार घोषणाएं आप कर रहे हैं, लगातार बड़ी घोषणाएं हो रही है प्रदेश में। क्या कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व सभी घोषणाओं पर अमल हो जाएगा? पहले लागू करके तब वो करते हैं, कैबिनेट में पास करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तुरंत उसका लागू। कल रेवाड़ी में सोनू सरपंच को लेके, देवेंद्र को लेके एक महापंचायत हुई थी। आज आप उनके घर तिदेड़ी भी होके आए हैं। जो उनकी मांग है उनके बारे में आप? हाँ, मैंने कहा है, क्योंकि सोनू सरपंच एक सामाजिक व्यक्ति था और वो प्रखरता से काम करता था, आगे बढ़ कर के काम करता था। जो वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनको जेल में डाल दिया है और कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। परंतु सोनू, मैंने कहा है कि एक सामाजिक व्यक्ति था, उसके अंदर कुछ करने की भावना थी और हमने परिवार के लोगों को इस बात से आश्वस्त किया है कि जो भी उस दायरे के अंदर आएगा हम हर संभव परिवार की हेल्प भी करेंगे, सहायता भी करेंगे। चुनाव नजदीक है, विपक्ष लगातार हमलावर है, किस तरह से देखते हैं आप? कोई हमलावर नहीं है विपक्ष झूठ को लेकर के हमलावर है, वो झूठ बोलता है। अगर आप लोग उनसे पूछेंगे, अब वो हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकला है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पूछ भी लियो, कहते थारा भी 10 साल का शासन रहा, कहते बताए तो दो, कहते हिसाब हम भी दे दो। मैं कल पटौदी में था, पटौदी में पूरा हिसाब दिया, लगभग 4000 करोड़ रुपए के मैंने काम गनवाए हैं। कुछ काम नहीं भी होंगे, वो काम अभी आए भी नहीं होंगे मेरे पास, परंतु 4000 करोड़ रुपए के काम मैंने पटौदी के अंदर गनवाए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं। और वो भी बताएं वो क्या उन्होंने किया है, कैसे नौकरी देते थे, किस प्रकार भाई भतीजावाद था, किस प्रकार से क्षेत्रवाद था। आज आप हरियाणा के इन 10 वर्षों में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से चलें, आप 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। हर जिला को आज 4 लाइनिंग रोड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार। विनेश फोगाट लड़ाई चल रही सिल्वर मेडल के लिए 13 तारीख को उसको डेट मिल गई। अब पेरिस में जो चल रहा है सिल्वर मेडल के लिए, क्या देखें हरियाणा? नहीं, हमारी शुभकामनाएं विनेश जी के साथ है। हमने कहा भी था कि हम विनेश ये ना समझे कि वो जीती नहीं, वो जीती है और हम उसको सम्मान देंगे और हमने घोषणा भी की है सम्मान। हुड्डा साहब ने कहा है कि हमारी सरकार होती तो हम राज्यसभा भेजते, जबकि वो राजनीति करता विनेश है। फोगाट की बहन ने कहा है कि हुड्डा साहब हमारे राजनीति ना करें। वो हर चीज के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। मैंने कहा है ना कि वो झूठ बोलते हैं। उनके समय के अंदर भी कुछ खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, तब तो उसकी आंख नहीं खुली। भाई ये गोल्ड मेडल लेके आए, हमारी सरकार है, इनको राज्यसभा में भेज दें, इनके कोई विधायक का चुनाव लड़वा दें। हमने तो 3 खिलाड़ियों को विधानसभा के चुनाव लड़वाए हैं, 1 खिलाड़ी को हमने मंत्री बना रखा है, आप लोगों के सामने है। हमने बबीता फोगाट को चुनाव लड़ाया, हमने योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़ाया, हमने संदीप सिंह को चुनाव लड़ाया। 3 टिकटें हमने दी। ये भी बताया ना कितनी दी टिकटें, खाली राजनीति मत करें, ये काम करने के होते हैं, राजनीति के रेवाड़ी आए हैं, रेवाड़ी के लिए कुछ खास तोहफा होगा? कुछ बड़े हमारे इश्यूज हैं, बस स्टैंड है सर, 10 साल मैं जल्दी आने वाला हूँ ना, 18 तारीख को भी आ रहा हूँ और फिर 2 तारीख को भी आ रहा हूँ। 10 साल से अटका हुआ है बस अड्डा। बिल्कुल करेंगे, हो जाएगा सर। हम कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे। हमने सफाई के लिए भी व्यवस्था खड़ी कर दी है। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज
HKRN अभी पोर्टल पिछले दिनों खोला था 1 लाख